ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता यह भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, या जिन भी ग्रहों से संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का आपके ऊपर, क्या प्रभाव रहेगा बाकी ग्रहों का और उनके संबंध का चंद्रमा के साथ आपके ऊपर, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि मकर में रहेंगे ऑलरेडी 21 तारीख को, और 23 तारीख सुबह के 12:30 बजे तक यानी कि अर्ली मॉर्निंग 0030 तक वो आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। भाग्य स्थान है, जब भी चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं तो भाग्य को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और जब भाग्य का भरपूर साथ मिलता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है और गुरु लाभेश हैं और अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम और लाभ का यहाँ पे मिलन हो गया। और चंद्रमा पर दृष्टि भाग्य स्थान यानी कि अचानक से बड़ा पैसा, ये लक्ष्मी स्थान भी है, अचानक से लक्ष्मी, अचानक से बड़ा पैसा, धन की प्राप्ति, भाग्य की वृद्धि बहुत आराम से हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। कुछ काम अटक रहे थे, कुछ काम नहीं बन रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, प्रयास सफल नहीं हो रहे थे, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल क्या है, 12वें घर के स्वामी, तो विदेश से लाभ हो सकता है। सप्तमेश है मंगल, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो सकता है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है जो धन का अपने आप में एक पूरक होता है। और एक प्रकार से चंद्रमा मंगल का जो योग बनता है, चंद्र मंगल योग, ये जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए और भी विशेष कार्य होता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। केतु का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव भी है। धर्म का स्थान है, कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में कराना है, धर्म के बारे में कुछ सीखना है, कोई शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है, तो उन सबके लिए बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है। भाग्य की वृद्धि बहुत रहेगी। यहाँ पे नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। नहीं समझ आ रहे कैसे करें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस सब अच्छा है, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी दिखाइएगा, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। बिजनेस अच्छा है, कुछ काम अटक रहा था, कोई काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो काम यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो। ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा रिजिडनेस दिख रही है, दोनों ही साइड से अड़ियल पना दिख रहा है, इसके कारण झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आपको समय देना पड़ेगा और अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि आप एप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे पा रहे स्टडीज़ पर। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में भाग्य का तो भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 0030 यानी कि 12:30 बजे अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और 25 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। ये उपचय भाव के स्वामी है, और उपचय भाव में आना यानी कि करियर में भी आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में भी गति प्राप्त होगी। जीवन में जो मुश्किलें हैं, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म कहूँगा, वो उनसे निकलने का मौका मिलेगा। गति प्रदान होती है जब भी दो उपचय भाव के स्वामी का मिलन इस प्रकार से होता है। सॉरी, जब दो उपचय भावों का मिलन इस प्रकार से होता है, स्वामी नहीं हो रहे लेकिन वो एक भाव के स्वामी है, 10वें घर में बैठे हैं, तो एक प्रकार से स्वामित्व मैच हो रहा है यहाँ पे। और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है।
और यहाँ पर मंगल की दृष्टि अभी भी है और मंगल आपके सप्तमेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, दोनों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल आपके 10वें से 10वें के स्वामी हैं, यानी कि रिकग्निशन का जो भाव बन जाता है, तो अगर इस टाइम पे ऑफिस में प्रमोशन आदि की बात चलती है तो प्रमोशंस भी आपके हो सकते हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। चंद्रमा की दृष्टि चौथे घर पर भी है और चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा टाइम। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे सब अच्छा है, बस सुनने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे होगा क्या कि आप अपने ही आप में खोए रहेंगे और लोगों की बात नहीं सुनेंगे और गलतियां कर बैठेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, जॉब चेंज करनी हो, आगे बढ़ना हो, अच्छा टाइम है। बिजनेस में आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। अभी लगता है कि आप अपनी गलतियां, शॉर्टकमिंग्स नहीं मान रहे और इसके कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है, दोनों को ही। प्रयास आप कीजिए, स्टार्ट आप कीजिए, हो सकता है रेसिप्रोकेट हो। वैवाहिक जीवन, बातों में बहुत ग्रेस रखिएगा। अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कुछ आप ऐसा कह देंगे जो आपके लाइफ पार्टनर को बुरा लगेगा और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है। जॉब चेंज करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है हफ्ते का मध्य भाग। इसके बाद 25 अप्रैल को चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा सुबह के 4 बजे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत ही अच्छा होता है। वो एक उपचय भाव के स्वामी हैं, दूसरे उपचय में बैठे हैं, फिर से एक गति रहेगी जीवन में। और ये दोनों काम त्रिकोण है, तो यहाँ पे कोई इच्छा की पूर्ति भी आपकी दिख रही है। चंद्रमा वैसे तो 11वें घर में इतने सारे ग्रहों, चंद्रमा का इतने सारे ग्रहों के साथ आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 11वां भाव एक ऐसा भाव है जो भौतिक रूप से बहुत संपन्न करता है। तो यहाँ पे इतने सारे ग्रह ऑलरेडी और चंद्रमा का आना, यानी कि कई भौतिक रूप से जो मुश्किलें आ रही थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ है जो आपके योग कारक ग्रह हैं, तो अटके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र के साथ है जो आपके लग्नेश हैं और उच्च के हैं। बड़ा पैसा, बड़ा काम और कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यही चंद्रमा जो शनि के साथ है ये विषदोष भी बना रहे हैं, तो एक डिसकंटेंटमेंट भी रहेगा। ये नीच के बुध के साथ हैं तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे, और राहु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग रहा है, तो गलत लोगों पर भरोसा करेंगे। तो जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ों से भी आपको अपने आप को बचा कर रखना है। लालच से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत विचार यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन बहुत लोग सेंसिटिव रहेंगे, आप भी सेंसिटिव रहेंगे। कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा जो आगे चलकर बहस में कन्वर्ट हो जाए। बिजनेस थोड़ा सा कमिटमेंट ज़्यादा दिखाइए। अभी सब अच्छा है लेकिन आपकी कमिटमेंट की थोड़ी कमी दिख रही है। लव लाइफ अच्छा टाइम है एक दूसरे को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वैवाहिक जीवन एक ही चीज़ कहूँगा कि बात करते हुए थोड़ा सा कंपैशन रखिए। अभी लगता है कि आप बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत ठीक है, स्ट्रेट ये कहना कि मैं स्ट्रेटली बात करता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, वैवाहिक जीवन में, तो वहाँ पे एक सौम्यता, एक स्नेहात्मक बर्ताव चाहिए होता है। तो जब बात करें तो बहुत रूड ना हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, आराम से बात करें, पैशनेटली कंपैशनेटली बात करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहेगा और वही आपका डाउनफॉल लेके आएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग रहेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी स्थान बली है और आइडियाज़ भी बहुत आएंगे। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।